स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्ड लिमिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऐसे आपको 300 वर्ड्स में लिखना है, ये साफ साफ लिखा रहता है। अब 300 वर्ड्स है तो आप इसको रेंज आप ले सकते हो कि 290 310 वर्ड्स के बीच में आप ख़त्म कर दो अपना ऐसे। ओके, तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कितने में कितने पेज लिखने पे 300 या 290 वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जिसकी राइटिंग की साइज़ एवरेज है और जो गैप भी है, स्पेसिंग जो है दो वर्ड्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में, वो भी एवरेज है, तो आप ये समझ लो 2 पेज पूरा लगेगा। ओके, और यहाँ तक 300 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। ओके, मगर जिसकी राइटिंग थोड़ी छोटी है, एवरेज से भी छोटी है, तो उसके 2 पेज में 300 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। जिनके बड़े हैं तो वो 2.5 पेज लगाते हैं और जिनके बहुत बड़े हैं वो पूरा 3 पेज लगा देते हैं। आपको मैक्सिमम 3 पेज मिलता है एक आंसर का, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तीनों पेज फिल करना है। आप वर्ड्स पर स्टिक रहो, वर्ड टू वर्ड काउंट मत करो कि कितने वर्ड्स हैं। बस आप ये देखो कि आपकी राइटिंग के साइज के अकॉर्डिंग कितने पेजेस में 300 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। ये चीज आप देख लो, एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है वर्ड्स को काउंट करने में। और वर्ड लिमिट अगर क्रॉस करते हो आप एस्से में, रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट में, तो इसके मार्क्स नहीं डिडक्ट होते हैं। बस ये नहीं है कि आप 300 वर्ड्स को आप 350 में लिखो, ये काम नहीं करना है। एग्जामिनर को फिर साफ पता चल जाएगा। इसलिए 300 का आप 310, 320, 330 तक भी रख सकते हो। मगर ये चीज ध्यान रखना, अगर आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हो तो आप अपना टाइम भी किल कर रहे हो। और अगर हर क्वेश्चन में आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर ना कंप्लीट कर पाओ। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, इसका मतलब ये है। अब हम आर्ग्यूमेंट पे अगर आए तो आर्ग्यूमेंट पर आप देखोगे कि कभी भी वर्ड लिमिट पे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहता है कि आपको इतने वर्ड्स में कंप्लीट करना है। मगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस आर्ग्यूमेंट लिखते ही जाओ। आप इसमें ये देखो कि आर्ग्यूमेंट का जो मार्क्स है वो 20 है एक आर्ग्यूमेंट्स का, और एस्से का भी 20 है। तो एस्से अगर आपको लिखना है 300 वर्ड्स में और 20 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट भी अगर 20 मार्क्स कैरी कर रहा है तो आप उसको 300 वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, तो इसी हिसाब से मैं कह रही हूँ आर्ग्यूमेंट को भी 300 वर्ड्स में आप खत्म कर देना। और रही बात कितने पॉइंट्स लिखने हैं आर्ग्यूमेंट में, तो आप पॉइंट्स को इंक्रीज मत करो कि मुझे 5 पॉइंट्स लिखूंगा तब ज्यादा मार्क्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 पॉइंट्स लिखो, मगर जो भी आप उस पॉइंट में ओपिनियन दे रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस जरूर से दो। सिर्फ पॉइंट्स लिखने से नहीं होता है, मगर उसमें ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस, डेटा या एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो मेरे अगर आप मॉडल आंसर्स में देखोगे तो मैंने 3 पॉइंट से कभी भी ज्यादा दिया ही नहीं है। तो आप 2 पॉइंट्स दो, 3 पॉइंट्स दो, और फॉर और अगेंस्ट में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, और आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन जरूर से लिखना और एकदम शॉर्ट रखना है, 1 लाइन 2 लाइन का, और कंक्लूजन भी एकदम शॉर्ट रखना है। ओके, अब प्रेसी की बात है तो प्रेसी का आप इंस्ट्रक्शन जरूर से फॉलो करना, उसमें वर्ड लिमिट पे आपको स्टिक रहना है। मगर 10 वर्ड्स इधर 10 वर्ड्स उधर हो सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि प्रेसी का इंस्ट्रक्शन भी चेंज होता है। कभी बोलते हैं प्रेसी में टाइटल मेंशन करना है और कभी बोलते हैं टाइटल नहीं मेंशन करना है। ओके, और लिखा है राइट एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल लिखा है, यानी जहां तक हो सके अपने वर्ड्स में लिखो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने ही वर्ड्स में लिखो, बस ध्यान रखना लॉफ्टी वर्ड्स है या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस है, वो सबको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे। ओके, प्रेसी बॉक्स में लिखोगे, प्रेसी का आप पहले रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेना। सीधे बॉक्स में लिखोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मेसी होगा। अगर आपने काटा पीटा किया इसमें तो क्रिस क्रॉस किया तो बहुत मेसी हो जाएगा। और लास्ट में आप वर्ड लिमिट जो भी आपने यूज किया है वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अब आप प्रेसी के इंस्ट्रक्शन में देखोगे कि पैरा चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइड इनटू पैराग्राफ हो सकता है, तो आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, मगर मैं मना करती हूँ पैराग्राफ मत चेंज करो। अगर पैराग्राफ चेंज करते हो आपको वापस से बॉक्सेस गिनने पड़ेंगे, इसीलिए मत चेंज करो। वैसे भी पैसेज आजकल शॉर्ट आते हैं, देखा गया है CAPF में, तो 300, 350 या 400 मैक्सिमम इतने ही आते हैं। तो आपका जो प्रेसी होगा वो 150 वर्ड्स का ही होगा। अब 150 वर्ड्स में क्या पैरा चेंज करना, आप इन वन गो आप पूरा लिख दो। ओके, और फिर लास्ट में आप नंबर ऑफ वर्ड्स लिख देना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड लिमिट की, तो स्टूडेंट्स कहते हैं भाई 4 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा लिखना है, बड़ा लिखना चाहिए आंसर। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो लॉजिक आप लोग दे रहे हैं कि 4 मार्क्स का है तो लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं
इस लॉजिक के बेसिस पे चले हम, तो इसका मतलब है कि पूरा 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो पांचों क्वेश्चन का लेंथ ऑफ द आंसर सेम होना चाहिए अगर हम इस लॉजिक को अप्लाई करें तो ये लॉजिक एकदम इलॉजिकल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है। आप कभी भी मार्क्स नहीं देखोगे कि मार्क्स 4 है तो हमें इतना लंबा लिखना है, नहीं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसका आंसर करो और बात खत्म करो। आप अगर क्वेश्चन 1 लाइन का डिमांड करता है आंसर, तो आप 1 लाइन में आंसर दे दो। अब क्वेश्चन पूछा था whom did गांधी जी कंसिडर एज मास्टर्स, तो आप जो नाम है, कारपेंटर, टॉल्स्टॉय, ये सब का नाम है, बस वो नाम लिख के आप बात खत्म कर दोगे। आप ये मत सोचना कि भाई 4 मार्क्स का है तो फिर मुझे ना पूरा मास्टर की बायोग्राफी भी देनी होगी, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसका आंसर करो। आप ये मत सोचो कि 4 मार्क्स का है तो लंबा आंसर लिखना है। गॉट माई पॉइंट? तो इसमें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स में कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, और इसमें वैसे भी मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं डिपेंड करते हैं, और इसमें वैसे भी मार्क्स के बेसिस पे लेंथ ऑफ द आंसर्स डिपेंड नहीं करते हैं। इसमें डिपेंड करता है क्वेश्चन जैसा है वैसा ही आंसर लिखोगे, और वैसे भी आंसर क्वेश्चन के बियॉन्ड या राइटर के अगेंस्ट नहीं लिखना है।